हेलो। पिछले अपने 3 वीडियोस में हमने 3 मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। पहला मेथड था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड हमने पढ़ा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, और थर्ड मेथड जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा देखा होगा उसको, वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो हमारे 4 मेथड है ना, 3 अभी कंसेक्यूटिव 3 क्लासेस में और एक हम इससे पहले कर चुके हैं जिसमें हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो मेथड्स लीनियर इक्वेशन के कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब हमको वेरिएशन मतलब देखना है, यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, एक और खास चीज़ ये कि इस वीक में, है ना, पॉलिनोमियल का मैं टेस्ट अरेंज कर रहा हूँ। ओके, वो कंडक्ट करेंगे अपन, तो आप प्रिपेयर रहो और उसके डाउट शेयर कर लो। पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत टाइम से कोई टेस्ट नहीं लिया है आपका और आप डिस्कशन भी नहीं कर रहे हो, तो अब अपन एक टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करेंगे और वो 1 to 1 इंटरेक्ट होके अपन उसके डाउट्स शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज में तीनों मेथड्स कंप्लीट हो गए, तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आज अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके बाद मैं एक शीट भी अपलोड कर दूंगा, तो आप सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास क्या लिखा है, सॉल्व। ठीक है, x प्लस, इसको अपन यहाँ से शुरू करते हैं, x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 6 एंड 3x माइनस 8/y इज इक्वल्स टू 5। अब अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसका पार्ट है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा, डिग्री 1 इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ओके, और पॉलिनोमियल में डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये 1/y यहाँ पर गलत हो रहा है हमारे लिए, हम एलसीएम नहीं ले सकते। तो एक पॉइंट जो हम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, है ना, इक्वेशन का फॉर्मेट हमेशा यही होना चाहिए, x प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। क्लियर हो गया, इक्वेशन का फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा। इक्वेशन का फॉर्मेट x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू सी, तो ये भी करेक्ट है। ओके, क्योंकि इसमें भी x ऊपर है और इसमें भी x ऊपर है, b और c नीचे हैं। b और c कौन है, वेरिएबल के कांस्टेंट है। अगर x अपॉन 2 और y अपॉन 3 में लिख रहा हूँ, तो वो क्या, जैसे इस एग्जाम्पल को आप इधर ध्यान दो, इट कैन बी रिटर्न एज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ओके, तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 3 से ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट मिला मुझे 4x, 4 से 12 हो गया, रिजल्ट मिला मुझे 3y इक्वल्स टू 1। और जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो मुझे आंसर मिल गया 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये भी किसका फॉर्मेट है, लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्मेट है। आ गया समझ में कि नहीं, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x और y कहाँ नहीं होना चाहिए, अपॉन में, कांस्टेंट अपॉन में हो सकता है। अगर कांस्टेंट अपॉन में है तो कोई बड़ा इशू नहीं, वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन में लेके आ रहा हूँ a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई इक्वल्स टू c। ओके, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बस हमको यही ध्यान देना था। जस्ट अ मिनट, यस। तो हमको इसी बात पे ध्यान देना था कि a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इक्वल्स टू सी। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें रिजल्ट यहाँ मिलेगा, x और y एलसीएम आ गए मान लेते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो ये एक्स वाई इधर शिफ्ट होके आपको क्या आंसर देगा, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इंटू एक्स वाई। ओके, एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं,
क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 और डिग्री 1 मिलके ये तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 बची नहीं, डिग्री 2 हो गई। तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? और ये हम प्रोसीजर नहीं करेंगे। आया समझ में आपको? इस तरह हम नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या करें फिर, क्या करें, है ना? ये तो x है, अगर मैं इसको ऊपर ले आया तो माइनस हो जाएगी डिग्री, तो वो भी गलत है। तो फिर यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास लिखा हो 3/x प्लस 4/y इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है तो आप एलसीएम नहीं लोगे, बल्कि 1/x को कुछ नया, है ना, नया वेरिएबल सपोज कर लेंगे हम। 1/x की जगह पर a मान लेंगे और 1/y की जगह पर b मान लेंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम यहाँ पर एलसीएम इसमें ले सकते थे, देखो x/3 है, कांस्टेंट है नीचे, तो एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी, कोई इशू नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर x/3 है और यहाँ पर 3/x है। और अगर जब भी x या y डिनोमिनेटर में हो तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करोगे, उनको एक नए वेरिएबल से सपोज करोगे। लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। चलो अब अपन ये क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन के अंदर x तो ऊपर है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन y नीचे है। y अगर नीचे है तो उसे ऊपर नहीं लाएंगे और ना ही एलसीएम लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, एक नए वेरिएबल को सपोज कर लेंगे। ध्यान ये रखना, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सीधे सीधे क्वेश्चंस का वेटेज बहुत कम होता है, थोड़ा सा उल्टा घुमा फिरा के ज़रूर पूछते हैं ताकि आप गलती करो, लेकिन हम मेहनत इसी चीज़ की कर रहे हैं कि हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अपन यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल है हमारे पास x प्लस 6/y इक्वल्स टू 6 एंड 3x माइनस 8/y इक्वल्स टू 5। दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कौन गड़बड़ कर रहा है, y डिनोमिनेटर में है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट 1/y कैन बी रिटर्न एज a। हमने 1/y को क्या मान लिया, हमने 1/y को a मान लिया। तो हमें इक्वेशन का फॉर्मेट क्या मिलेगा, x प्लस 6a इक्वल्स टू 6। ओके, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, क्योंकि 6/y को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/y लिख सकते हैं, 6 1 6, और इस 1/y की जगह ही मैंने क्या पुट कर दिया, एक नया वेरिएबल a, तो ये आ गया। दूसरा 3x माइनस 8a, यहाँ पर भी ओके 8/y को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1/y, 8 इंटू 1/y। ओके, सो 1/y की जगह मैंने फिर पुट कर दिया नया वेरिएबल a इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्लियर? अब ये अपने पास इक्वेशन का सही फॉर्मेट। अब आपकी मर्जी है, कैसे, अब आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। 3 मेथड आपने पढ़े, कोई भी यूज़ कर लो, या फिर सॉल्व लिखा है ना, कोई पर्टिकुलर मेथड तो है नहीं, तो अपन कोई भी मेथड अप्लाई कर देते। तो मैं यहाँ पर 2 मेथड एक साथ अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, तो अपन क्या लिख लेते हैं, ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। ऐसे ही पढ़ा था हमने, किसके कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, x के। तो अगर x के कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो उसके कोएफिशिएंट हैं, एक कोएफिशिएंट 1 है और दूसरा कोएफिशिएंट 3 है, और 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3। इसका मतलब अब दोनों के कोएफिशिएंट हमें 3 बनाना है। तो इसका तो ऑलरेडी 3 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बनेगा, 3
for yes, okay, so equation number 1 is multiplied by 3, okay, and equation number 2 is multiplied by 1, equation 2 multiplied by 1 ऐसा लिख देते हैं अपन, and equation 1 is multiplied by 3. When we multiply equation 1 by 3 we get 3x, okay, 6 3 18 into a is equals to 18. Equation 2 is multiplied by 1 we get 3x minus 8a 5, okay, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एज इट इज ही रहेगा. अब देखो x के कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए, और x के कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए और साइन सेम है, तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस. क्या कैंसिल हुआ अपने पास, क्या कैंसिल हो गया भाई, 3x से 3x कैंसिल. अब यहाँ पर 18 में 8 जोड़ देते हैं अपन, 26 है is equals to 18 minus 5 is 13. So a is equals to 13 by 26. So the value of a is 1 by 2. Okay, it is clear. आप चाहो तो यहीं पर x निकाल लो, नहीं तो हम इन्हीं इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, अगर आप इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करना चाहते हो तो आप यहीं से आ जाओ. इसे इक्वेशन नंबर, अपनी ये नई इक्वेशन थी, इन्हें 1 मान लिया और इसे 2. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब आप ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा था, सॉल्व. इसका मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड यूज़ नहीं करना है ना. ऐसा लिखा होता कि सॉल्व बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, तो फिर हम सब्स्टिट्यूट नहीं लगाते. उन्होंने सिर्फ लिखा है सॉल्व. अब हमारी मर्जी है, हमने एक वैल्यू का ऐसे निकाल ली इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से, और दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए, ओके, यस, इक्वेशन 1 इज x plus 6, okay, a is 1/2 is equals to 6. So x plus 2 से 6 cancel, 3 is equals to 6. So x is equals to 3. Got it? x की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू 1/2. अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं अपन यहाँ, अपन लिखेंगे बट, है ना, a तो किसके इक्वल था, है ना, a इज इक्वल्स टू 1/y. ओके, a किसके इक्वल है, 1/2. तो 1/2 इक्वल्स टू 1/y. y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल्स टू 2. तो आंसर आया x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2. तो बस हमको इन वेराइटीज़ पे ध्यान रखना है, जब x नीचे हो, जब y नीचे हो, या x और y दोनों नीचे हो. ओके, तो आज की क्लास में हम इसी तरह के और क्वेश्चन लेंगे. ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन. यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2. 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6. ओके, पहली इक्वेशन में क्या दिया है, पहली इक्वेशन में आपको 1/2x दिया है. इसका मतलब क्या है, 1/2 से कोई मतलब नहीं है. x नीचे क्यों है भाई, x अगर नीचे है तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, बस इतनी सी चीज़ है. तो पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ y डिनोमिनेटर में था. ओके, इसमें x और y दोनों ही डिनोमिनेटर में. इसका मतलब यह हुआ कि हमें दोनों को ही किसी नए वेरिएबल से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. ओके, तो दोनों ही,
हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। यस, ओके। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 1/2, तो ये 1/x जो दिख रहा है ये 1/x, इस 1/x की जगह में क्या रख दूंगा a, तो रिजल्ट क्या मिला मुझे, ध्यान दो आप, a/2, 1/x की जगह पूरा पूरा a रख दिया, डिनोमिनेटर में तो 2 वैसा का वैसा ही है, प्लस 1/y की जगह में b सब्सटीट्यूट करूंगा तो रिजल्ट आएगा b/3 इक्वल्स टू 2। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। ओके, अब डिनोमिनेटर में कौन है, कांस्टेंट, कोई इशू नहीं है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप सबको। यस, दूसरी इक्वेशन देखें अपन यहाँ, जब दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो 1/x की जगह a, तो रिजल्ट विल बी a/3 प्लस 1/y की जगह b, तो b/2 इक्वल्स टू 13/6। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई और दोनों वेरिएबल a और b न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं। ओके, तो ये इसका प्रोसीजर है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 का एलसीएम ले लो आप। तो इक्वेशन 1 में जब आप एलसीएम लेंगे तो पहली इक्वेशन में एलसीएम क्या आ रहा है, 2 और 3 का 6, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करूंगा। ओके, अब दूसरा पार्ट देखते हैं अपन, यहीं पर ले लेते हैं। यस, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये है। ओके है ना, दूसरी इक्वेशन ये हमने बना ली थी 2 इक्वेशन, एक ये वाली और एक ये 13/6 वाली। तो 13/6 को भी हम चेंज कर दें, 3 और 2 का एलसीएम क्या मिलेगा 6, तो रिजल्ट आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 और 6 कैंसिल। अब 6 और 6 अगर कैंसिल हो गए तो मेरे पास इक्वेशन बनी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं किसी भी मेथड से, जो भी मेथड आपको लगे उससे सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। जब a और b आ जाएगा तो उसे यहाँ रख देंगे तो x और y आ जाएगा। सिंपल। यस, फ्रॉम 1 and 2। यस, फ्रॉम 1 and 2। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3a प्लस 2b is equals to 12 and second equation is 2a plus 3b is equals to 13. Okay, on equating the coefficient, on equating the coefficient of variable a। ओके, यस, तो सबसे पहले जब a के कोएफिशिएंट इक्वेट करना है तो एलसीएम ले लो आप। एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, a के कोएफिशिएंट, a का कोएफिशिएंट 3 है और a का कोएफिशिएंट 2 है, दोनों को इक्वेट करना हो तो प्रोसीजर बोलता है कि एलसीएम दो। एलसीएम ले लिया आपने। अब एलसीएम अगर ले लिया 6 है तो इक्वेशन 1 में 6 कैसे बनेगा, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। जब इसमें मैं 2 का इंटू करूंगा तो 6 हो जाएगा, जब इसमें 3 का इंटू करूंगा ये 6 हो जाएगा। तो मुझे नई इक्वेशन मिलेंगी 6a प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया है 4b इज इक्वल्स टू 24। दूसरा 2a,
3 का मल्टीप्लाई 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 13 इंटू 3 39. ओके 12 and 13. यस ठीक है, कंटिन्यू. नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ ए आर इक्वल, सो चेंज द साइन. जैसे ही हमने साइन चेंज किया तो क्या मिला, 6a और 6a कैंसिल, 4 में से 9 गया तो माइनस का 5b इज इक्वल्स टू, अब यहां से अपन को लाना है 39 में से 24 गए तो माइनस 15. ओके माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी मिली, 5 3 जा 15. द वैल्यू ऑफ b इज 3. अब मैं यहां पर यूज कर लेता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब 3 को उठा के अपन रख देते हैं, है ना. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, उतना बड़ा इश्यू नहीं. यस अब 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन 1 कहाँ आएगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 3a प्लस 2 और b की जगह पर 3 इक्वल्स टू 12. 3a 2, b की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 3 इंटू 2 6, तो 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 12. इसका मतलब ये हुआ, यस 3a किसके इक्वल, 3a इक्वल्स टू 6. ये 6 उधर जाएगा, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2. तो b इज 3 एंड a इज 2. अब अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बट, है ना, बट a तो किसके इक्वल था, बट a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x. ओके a किसके इक्वल है, 1 अपॉन x. अगर 1 अपॉन x थे तो 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x. दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 1/2. ओके आया समझ में. इसी तरह b की वैल्यू, इसी तरह जब अपन b की वैल्यू लें तो b किसके इक्वल है, 1 अपॉन y. b इक्वल्स टू 1 अपॉन y, पर b किसके इक्वल निकाला हमने, यस b इक्वल्स टू 3. सो 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y. दिस इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. ओके आया आपको समझ में. तो बस ये बात ध्यान रखना कि डायरेक्ट सॉल्व करना मत शुरू कर देना, है ना, कि जैसे ही क्वेश्चन देखा और अपने को आता है और अपन ने शुरू कर दिया. नहीं, इनमें एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करते हैं. अगर वेरिएबल नीचे हो, अगर कांस्टेंट नीचे होगा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल नीचे है तो आप ध्यान रखना, पहले उस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके एक नया वेरिएबल लाएंगे, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद ही हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आगे आपको लगता है कि हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. अभी वैरायटी बहुत बाकी है, तो आज की क्लास में सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं अपन. नेक्स्ट क्लास में अपन इसको और बढ़ा देंगे. यस एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में हम ले रहे हैं 2 अपॉन अंडर द रूट x प्लस 3 अपॉन अंडर द रूट y इज इक्वल्स टू 2. एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4 अपॉन अंडर रूट x, 4 अपॉन अंडर रूट x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल्स टू अगेन 2. ओके अब यहाँ पर अंडर रूट दिया है, ठीक है. अंडर रूट तो वैसे भी अपन को मालूम है कि पॉलिनोमियल का फॉर्मेट में ही नहीं आता है. फिर इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, और अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है अपन को तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर.
हम सपोज कर लेंगे लेट 1/√x, एक तो अपॉन में है, दूसरा अंडर रूट भी है, तो 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b। ओके, तो ये इक्वेशन अपन को क्या देगा, 2 1/√x की जगह पर a प्लस 3 1/, ओके ये तो क्लियर है, 3/√y को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/√y। ओके, तो 1/√y की जगह मैंने क्या पुट करा, b इक्वल्स टू 2। तो ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। ओके, दूसरी इक्वेशन को फिर हम चेंज कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 4 1/√x की जगह पर a माइनस 9 1/√y की जगह पर b इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद तो आप फ्री हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपको लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें कि सब्सटीट्यूशन के एलिमिनेशन, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। अपन चाहें तो अपन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को। ओके, ये हो गया आपके पास 2a प्लस 3b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन 4a माइनस 9b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या करते हैं अपन, एक टेबल बनाते हैं। तो चलो एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कहाँ से शुरू करते हैं अपन, a, पहले टेबल तो यहीं बना लेते हैं। यस, टेबल कहाँ से शुरू करते हैं, जब a की वैल्यू निकालना हो तो a मत देखो, तो पहला क्रॉस यही होता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे अपन b से। ओके, तो 3 टेबल आपको याद होगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है, पहले ये आता है, उसके बाद कांस्टेंट, फिर ये 2 और अगेन वापस, जिससे शुरू करते हैं उसी पे कदम। दूसरी इक्वेशन के लिए -9 -2, फिर वापस घूम के a का कोएफिशिएंट 4 एंड -9। क्लियर। अब पहला क्रॉस ये होगा, हम इससे फैमिलियर है। ये दूसरा क्रॉस हम इससे भी फैमिलियर है। ये तीसरा क्रॉस। ओके, तो पहला क्रॉस अगर अपन लेते हैं तो क्या लिखेंगे, a अपॉन पहला क्रॉस 3 इंटू -2 इज -6। बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस, 9 इंटू 2 18 इज इक्वल्स टू b अपॉन, यस b अपॉन, b लेंगे तो दूसरा क्रॉस -8। ओके, -8 -2 इंटू 4 -8, बीच में कौन सा साइन, माइनस, -2 इंटू -2 तो आंसर -4। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह हम क्या यूज करते हैं, 1। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ समझाई थी कि आप इस बात का ध्यान रखना, मैं इक्वेशन कैसी ले रहा हूँ, सब एक ही तरफ। ओके, है ना। और ऑर्डर भी क्या रख रहा हूँ, इसलिए मेरे पास तीनों पॉजिटिव होते हैं, a b और 1 तीनों। किसी बुक में y के साथ माइनस लिखा होगा, किसी बुक में 1 के साथ माइनस लिखा होगा, पर आप इस मेथड को फोकस करना तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो 1/2 इंटू 9 इंटू 2 18 -3 इंटू 4 12। ओके, -18 -12। और इट, अब अपन यहाँ से चलते हैं तो हमें मिलेगा a अपॉन कितना हुआ, -24 इज इक्वल्स टू b अपॉन 4 -4। कांस्टेंट 1 अपॉन, यस 30। ओके, यस। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू के लिए हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू के लिए हम a को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे और b की वैल्यू के लिए b को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो a अपॉन -24 इज इक्वल्स टू 1/30 एंड b अपॉन -4
इज इक्वल्स टू 1/30. यस, ओके. यस, कंटिन्यू. 24 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं. ओके, आंसर यही मिस्टेक थी. -12, -18, -30 एंड -30. यस, -30. सो a इज इक्वल्स टू 24/30 एंड b इज इक्वल्स टू -4 - कैंसिल, सो 4/30. ओके. ये कैंसिल हो रहा है. 6 4 24, 6 5 30, 4/5. यहाँ पर कैंसिल. यस, b इज इक्वल्स टू 2/15. अब a और b हमारे लिए कैसे थे? a और b कैसे थे भाई? बट a इज इक्वल्स टू 1/√x. इट मीन्स √x इक्वल्स टू 1/a. Okay, this imply √x is equals to 1/a. The value of a is 4/5. So √x is equals to 5/4. This imply x is equals to 24/16. X is equals to 24/16. Now b is equals to 1/√y. Okay, so under the root y is equals to 1/b. √y is equals to 1/b. The value of b is 2/15 and reciprocal of that 1/b will be 15/2. Got it? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 225/4. तो ये x और y की वैल्यूज मिल गई हमको. x 24/16, y 225/4. ओके, यस. तो आपने प्रोसीजर देखा. इसी प्रोसीजर से हमको इसे कंटिन्यू रखना है. जस्ट अ मिनट. यस, तो ये क्लियर हो गया हमको यहाँ पर कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें किस तरह करना है. क्लियर? जब आपको वेरिएबल अगर अपॉन में दिया हो तो सपोज करके ही करना. अगर कांस्टेंट अपॉन में हो तो कोई इशू नहीं है. अगले लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं और इसे कंटिन्यू रखेंगे. पर इस वीक आपका पॉलिनोमियल का टेस्ट रहेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना. कंटिन्यू. और मुझे 100% अटेंडेंस भी चाहिए. एक्चुअली आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो. जब तक आप डाउट शेयर नहीं करोगे, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि वो फॉर ग्रांटेड हम ले लें, है ना. मैथ्स में म्यूचुअल होता है. म्यूचुअल मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों को इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. मैथ्स 100% प्रैक्टिस है. अगर हम डाउट शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो हम मैथ्स तो नहीं कर रहे हैं, पक्की बात है. क्योंकि मैथ्स में देखो हमने मेथड एक पढ़ा लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी होती है. तो जब 3 मेथड पढ़े तो 3 मेथड बात खत्म. 3 मेथड हमें आता है लेकिन वेरिएशन बहुत है. तो आप इतना पता नहीं क्यों टाइम ले रहे हो, है ना. थोड़ा सा क्लास को अच्छा बनाओ आप. जब तक आप डाउट शेयर नहीं करोगे तो फिर हम मतलब ये ऑनलाइन क्लास का कोई सेंस ही नहीं. प्लीज़ नेक्स्ट क्लास से पहले आप अपने डाउट शेयर करो.
एक शीट में अपलोड करता हूँ, प्लस आप पॉलिनोमियल की तैयारी रखो। टिल देन ओके बाय, हैव ए नाइस टाइम।